हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में खातून सब रजिस्ट्रार रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने खातून सब रजिस्ट्रार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल जिले के परकाल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की सब रजिस्ट्रार सुनीता को एसीबी के ओहदेदारों ने दो भाइयों से मुतालिक सेल एंड गिफ्ट डीड के एक जायदाद के रजिस्ट्रेशन के लिए 80,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट राइटर नरेश के तवज्जुह से खातून सब रजिस्ट्रार सुनीता ये रकम हासिल कर रही थी कि एसीबी के ओहदेदारों ने इसे पकड़ लिया। इसके अलावा दरमियानी शख्स नरेश को भी इस मामले में पकड़ लिया गया। तेलंगाना बजट हैदराबाद की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए, पुराने शहर में मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तस। तेलंगाना में इख्तियार पर आने के बाद कांग्रेस हुकूमत ने पहली मरतबा बजट पेश किया। रियासती कानून साज असेंबली में आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने 2,91,159 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में पुराने शहर में मेट्रो की तोसी के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आउटर रिंग रोड के लिए 200 करोड़ रुपए, हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के लिए 3,385 करोड़ रुपए, हाइड्रा इदारे के लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तेलंगाना के बजट में शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। एयरपोर्ट तक मेट्रो की तोसी के लिए 100 करोड़ रुपए, मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए 1,500 करोड़, आरआर प्रोजेक्ट के लिए 1,525 करोड़ और सेहत आम्मा के लिए 11,468 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कबल अज़ीं रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें बजट को मंजूरी दी गई। असेंबली का बजट सेशन 2 अगस्त तक जारी रहेगा। इस महीने की 26 तारीख को असेंबली को तातील रहेगी और 27 तारीख को बजट पर मुबाहिस का आगाज होगा। तेलंगाना में अखिलियतों के लिए 3,003 करोड़ रुपए बजट मुख्तस। तबलीगी जमात के इज्तिमा के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए जारी। असेंबली में वजीर फाइनेंस की बजट तकरीर। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की अखिलियतों की तरक्की और बहबूद के लिए बजट में 3,003 करोड़ रुपए मुख्तस किए। असेंबली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने बजट पेश करते हुए अपनी तकरीर में कहा कि रियासत की अखिलियतों की तरक्की और बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद हैद है। उन्होंने कहा कि अखिलियतों के बच्चों को सिविल सर्विस इम्तिहान में तैयारी के लिए कोचिंग दी जा रही है और इन्हें स्टाइफंड भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में तबलीगी जमात के इज्तिमा के इनेकाद के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए। इस साल आज़मीन हज के इंतजाम बशमूल हज कैंप के इनेकाद के लिए इस महीने में 4 करोड़ 43 लाख रुपए मंजूर किए गए। हैदराबाद की तरक्की के लिए फंड्स के अलॉटमेंट का खैर मकदम, मेयर जेएचएमसी ने कहा। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जी विजयलक्ष्मी ने शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 10,000 करोड़ रुपए के अलॉटमेंट पर मसर्रत का इजहार किया है। उन्होंने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस मल्लो भट्टी विक्रमार्का से भी तशक्कुर का इजहार किया। मेयर जेएचएमसी ने मजीद कहा कि मूसा नदी की सफाई के लिए खुसूसी फंड्स के अलॉटमेंट से शहर के विखार में मजीद इजाफा होगा। अखिलियतों के साथ धोखा, शेख अब्दुल्ला सोहेल का रिमार्क। बीआरएस के सीनियर लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बजट में अखिलियतों के साथ धोखा किया है। बजट पर तबसरा करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस अखिलियतों के लिए 4,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस करने और अखिलियतों के लिए अलहदा सब कमेटी की तश्कील देने के वायदे को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बजट में अखिलियती बहबूद पर सिर्फ 3,003 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। जारी साल 10 फरवरी को मंजूरा अलल हिसाब बजट में अखिलियतों के लिए 2,262 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। इसमें मामूली इजाफा किया गया है, जबकि कांग्रेस ने अखिलियती बहबूद के बजट को 4,000 करोड़ रुपए करने का वादा किया था। इसके अलावा अखिलियतों के लिए सब प्लान की तश्कील का तयक़ुन दिया था। ये ऐलानात भी नहीं किए गए। बजट एदादो शुमार का उलटफेर, हर तबके को मायूसी, वादों से इनहराफ के जरिए आवाम को धोखा दिया गया, हरीश राव ने कहा। बीआरएस के रुकन असम्बली और साबिक वजीर हरीश राव ने रियासती असम्बली में पेश करदा बजट को एदादो शुमार का उलटफेर करार दिया और कहा कि बजट में कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक हर महीने खवातीन को 2,500 रुपये की माली इमदाद फराहम करने, 2 लाख सरकारी नौकरियों पर तकर्रुरात करने और आसरा स्कीम के वज़ाइफ में इजाफे का कोई तस्करा नहीं किया, जिससे समाज के हर तबके को मायूसी हुई है। बजट पर तबसरा करते हुए हरीश राव ने कहा कि इस बजट को देखने के बाद कांग्रेस हुकूमत को गरीबों की हुकूमत या अवामी हुकूमत का दावा करने का कोई अखलाकी हक नहीं है, क्योंकि यह बजट रियासत को और अवाम को तरक्की और बहबूद की सिमत ले जाने वाला बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि आसरा स्कीम के तहत मुअम्मरीन और दीगर अफराद को दिए जाने वाले 2,000 रुपये की रकम को 4,000 रुपये कर देने, इसी तरह माजूरीन के वजीफे को 4,000 से 6,000 रुपये कर देने का कांग्रेस ने इंतखाबात में वादा किया था, लेकिन कांग्रेस ने इसका जिक्र बजट में क्यों नहीं किया? हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादों से मुनहरिफ होते हुए आवाम को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करते हुए नौजवानों को धोखा दिया गया। ऑटो वर्कर्स को 12,000 रुपये की माली इमदाद का वादा करते हुए बजट में इसका कोई तस्करा नहीं किया गया।
इख्तिदार से महरूमी के बाद चंद्रशेखर राव की पहली बार इजलास में शिरकत करने असेंबली में आमद। अपोजिशन लीडर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव असेंबली पहुंच गए। वो आज पहली मरतबा असेंबली के बजट इजलास में शरीक हुए। गुज़िश्ता साल दिसंबर में इख्तिदार से महरूम होने के बाद बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने नए अरकान असेंबली को दिलाए गए हलफ तकरीब में भी शरीक नहीं हुए। बाद अज़ा अलहदा तौर पर स्पीकर असेंबली के चैम्बर पहुंचकर हलफ लिया था। इसके मुनक़दा आउट इन अकाउंट बजट में भी गैर हाजिर रहे। असेंबली का जारिया बजट इजलास मंगल से शुरू हुआ, लेकिन 2 दिन भी चंद्रशेखर राव ने इजलास में शिरकत नहीं की। आज पहली मरतबा असेंबली इजलास में बजट पेश करने के मौके पर शिरकत किए हैं। संगारेड्डी जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 3 नौजवान हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में रोनुमा खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा कुंदी मंडल के मौजा तंकेड़ा की मुजाफात में पेश आया। 3 नौजवान जो बाइक पर जा रहे थे, उनकी गाड़ी डीसीएम से टकरा गई। इस हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। महलूकीन की शनाख्त संदीप, नवदीप और अभिषेक के तौर पर की गई है। इनका ताल्लुक बलकल मंडल के गंगजी पेट से बताया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और मसरूफ़ तहकीकात है। गाड़ियों के फैंसी नंबरात का हर्राज, 9999 नंबर 19 लाख रुपए में फरोख्त। गाड़ियों के मालिकीन फैंसी नंबर्स में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। वो अपने पसंदीदा नंबर हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर रकमी अदायगी करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। शहर हैदराबाद के खैरताबाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस में कल हुए फैंसी नंबरों के हर्राज में TG 09A9999 नंबर 19,51,111 रुपए में हासिल किया गया। ऑनर्स डेवलपर्स इस नंबर के मालिक बन गए हैं। NG बेंच फर्म कंपनी ने 8,25,000 की अदायगी करके नए लॉन्च होने वाले नंबर TG 09B0001 को हासिल किया। इसी सिलसिले में नंबर 0009A अक्षय रेड्डी ने 6,66,666 रुपये अदा करके हासिल किया। खैरताबाद महकमे ट्रांसपोर्ट ने फैंसी नंबरों से एक दिन में 51,17,514 रुपये वसूल किए। शमशाबाद एयरपोर्ट की जानिब मुसाफिरीन को हिदायत। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुक्काम ने मानसून सफरी एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में मुसाफिरों पर जोर दिया गया है कि वो मौसमी हालात से बाखबर रहें और इसके मुताबिक अपने सफर की मनसूबाबंदी करें। एडवाइजरी में मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो मौसम की पेशनगोई पर नजर रखें। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो एयरपोर्ट पर आने और जाने के लिए इत्मीनान बख्श वक्त अपने पास रखें, क्योंकि मानसून से मुताल्लिक मसाइल ताखिर का सबब बन सकते हैं। अपने सफर पर रवानगी से पहले मज़ीद वक्त की मनसूबाबंदी कर लें। बेरोजगार नौजवानों को पुलिस का मशवरा। फिल्मनगर पुलिस ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में सरकारी नौकरियों की फराहमी का झांसा देकर बेरोजगार अफराद से 2,35,000 रुपये वसूल करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान तेलंगाना पुलिस ने अपने ट्विटर पैगाम में नौजवानों से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। कहा गया है कि बाज़ अफराद सेक्रेटेरिएट में मुलाजिमत की फराहमी का झांसा देकर ठग रहे हैं। इलावाज़ी दीगर महकमों में भी मुलाजिमतों का वादा करके रकम वसूल की जा रही है, लिहाजा ऐसे अफराद पर भरोसा न करें। पुलिस के मुताबिक पैरवी के जरिए मुलाजिमत हासिल नहीं हो सकती। बेरोजगार नौजवान इस बात को याद रखें। मशवरा दिया गया है कि हुकूमत की जानिब से मखलूआ जायदादों पर तकर्रुआत के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और इसी की बिना पर तकर्रुआत का अमल अंजाम पाता है, लिहाजा बेरोजगार नौजवान धोखाबाजों की बातों में ना आएं। हैदराबाद के पुराने शहर के 2 नौजवान सड़क हादसे में हलाक, दीगर 3 नौजवान जख्मी। हैदराबाद के चंपापेट इलाके में एक तेज रफ्तार कार बरखी पुल से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। उनकी शनाख्त पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा के रहने वालों की हैसियत से हुई है। हादसे में मजीद 3 नौजवान भी जख्मी हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बंदलागुड़ा के राजीव गांधी नगर से ताल्लुक रखने वाले 5 दोस्त चहारशंबे को रात देर गए शौरमा खाने के लिए चंपापेट SUV कार में रवाना हुए थे। वापसी के दौरान उनकी तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बरखी खंबे से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवान मोहम्मद अदनान और सुफियान की मौके पर ही मौत हो गई और दीगर 3 जख्मी हो गए। सरूर नगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद में मुसलसल हल्की बारिश का सिलसिला जारी। जोराला प्रोजेक्ट के 42 दरवाजे खोल दिए गए। शहर हैदराबाद में जुमेरात को दिन भर मुसलसल वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमे मौसमियात ने शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जगत्याल, जंगांव, कामारेड्डी, करीमनगर, महबूबनगर, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी, नलगुंडा, नारायणपेट, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजा नसरसिल्ला, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और सिद्दीपेट में कहीं कहीं बारिश की पेशकशी की गई है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो चौकसी इख्तियार करें। जुमेरात को सुबह 8:30 बजे से रिकॉर्ड की गई बारिश से पता चलता है कि लंगर हाउस में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद हैदरनगर में 8.8 मिलीमीटर, यूसुफगुड़ा में 8.5 मिलीमीटर, गच्चीबौली में 8.5 मिलीमीटर और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 8.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। रियासत में जारी बारिश के सबब इस अहम प्रोजेक्ट की आबी सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नज़र ओहदेदारों ने इसके 42 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा। प्रोजेक्ट में 2.06 लाख क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए 1.97 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया। जोराला में पानी की मुकम्मल सतह 318.51 मीटर के बरखिलाफ 316.71 मीटर दर्ज की गई है।
सदर मुर्मू अपने दौर इख्तिदार के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक उस्ताद के किरदार में नजर आईं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने जुमेरात को अपने दौर इख्तिदार के 2 साल मुकम्मल किए और उन्होंने इस मौके को बतौर टीचर स्कूल के बच्चों को पढ़ाकर मनाया। मोहतरमा मुर्मू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रपति स्टेट के 9वीं जमात के तालिब इल्मों के साथ बतौर उस्ताद अपने पुराने किरदार की याद ताज़ा की। तालिब इल्मों के साथ एक मुख्तसर लेकिन जानदार गुफ्तगू में उन्होंने फितरत के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के बारे में सबक सिखाया। अपने तालिब इल्मी की ज़िंदगी की यादों का तज़किरा करते हुए उन्होंने पौधों और जानवरों की देखभाल के अपने तजुर्बात से आगाह किया। तलबा ने उनकी गुफ्तगू का पुरजोश जवाब दिया और कई तजावीज़ भी दी। कर्नाटका में मौसलाधार बारिश की वजह से कृष्णा नदी में तुग़यानी, मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। कर्नाटका में मुसलसल मौसलाधार बारिश की वजह से नदियों में तुग़यानी आ गई है। बेलगावी जिले में कृष्णा नदी में पानी का बहाव हर रोज़ बढ़ रहा है। शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से अब तक यहाँ 25 पुल टूट चुके हैं। बेलगावी के DC, SP और जिले पंचायत के अफसरान ने जुमेरात के रोज़ कृष्णा नदी के किनारे का मुआयना किया। DC मोहम्मद रोशन ने कहा कि आज शाम महाराष्ट्र से कृष्णा नदी में 2.5 लाख क्यूसिक पानी दाखिल होने का इम्कान है। हमने अलमाटी डैम तक सैलाब से मुताल्लिक़ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। दरअसल महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 15 दिनों से मौसलाधार बारिश हो रही है। इसकी वजह से कर्नाटका में कृष्णा नदी के पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। बेलगावी जिले में पानी भर गया है। शदीद बारिशों से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बिजली कट रही है। फसलों और मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। कई पुलों के टूट जाने की वजह से कई मुकामात का एक दूसरे से राब्ता मुनक़ता हो गया है। मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम होकर रह गए हैं। लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना है। पुलिस इंतजामिया रियासत की कृष्णा, खडरप्रभा और मालाप्रभा नदियों पर नजर रखे हुए हैं। लोगों से मोहतात रहने की अपील की जा रही है। सोने की कीमत में मुसलसल तीसरे दिन गिरावट। सोने की कीमतों में मुसलसल तीसरे दिन गिरावट आई। जुमेरात को दिल्ली के मुकामी बाजार में सोने की कीमत 1000 रुपये की गिरावट के साथ 70,650 रुपये फी तोला हो गई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि जर्द धात की कीमत में चहारशंबे को गुज़िश्ता सेशन के दौरान 71,650 रुपये फी 10 ग्राम बंद हुई थी। कौमी दारुल हुकूमत में कमी का रुझान जारी रहा। 23 जुलाई से गुज़िश्ता 3 सेशन से कीमतों में 5,000 रुपये फी 10 ग्राम की कमी आई है। हुकूमत ने बजट में सोने और चांदी के बशमूल कई अशिया पर कस्टम ड्यूटी में कमी का फैसला किया। सोने और चांदी की कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के सार्फिन के लिए खुशखबरी। मीटा AI को एक अहम अपडेट दिया गया है। इससे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के सार्फिन को बड़ी राहत मिलने वाली है। मीटा AI चैटबॉट का इस्तेमाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किया जा रहा है। ऐसे में इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर चैटिंग और वीडियो कॉलिंग पहले से ज़्यादा आसान और मज़ेदार होने वाली है। तब्दीलियाँ कैसे नजर आएंगी? मीटा AI चैटबॉट की मदद से इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप सार्फिन 22 ज़बानों में चैटिंग, वीडियो और वॉइस कॉलिंग कर सकेंगे। ये चैटबॉट नई ज़बान के साथ इशारे कबूल कर सकेगा, यानी आप लिखकर कमांड देंगे जिसका जवाब AI चैटबॉट देगा। AI चैटबॉट आपको आपकी मुकामी ज़बान जैसे हिंदी में भी जवाब दे सकेगा। इसके अलावा कंपनी की तरफ से एक नया इमेज जनरेशन फीचर मुतारिफ कराया जा रहा है। मज़ीद ज़बानों की हिमायत की जाएगी। मीटा चैटबॉट में नए फीचर्स फराहम किए जाएंगे। ये तमाम मीटा AI फीचर्स अर्जेंटाइन, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पेरो और कैमरून में मुतारिफ कराए जाएंगे। ये चैटबॉट फ्रांसीसी, जर्मन, हिंदी, अतालवी, पुर्तगाल और हिस्पानवी ज़बानों में काम करेगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में मीटा AI फीचर्स में नई ज़बानें भी शामिल की जाएंगी। नीट UG के ख़ताई नतायज जारी। 4 लाख से ज़ायद तलबा 5 नशानात से महरूम। टॉप लिस्ट पर भी बड़ा असर। नीट UG 2024 के तनाज़े के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद आज ख़ताई नतायज जारी कर दिए गए। फिजिक्स के एक सवाल से मुताल्लिक़ माहिरीन की जानिब से दिए गए जवाब की बिना पर नतायज में तरमीम की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम में पूछे गए फिजिक्स के चौथे जवाब को सही मानते हुए नीट मेरिट लिस्ट जारी करने की हिदायत दी थी। जुमेरात के दिन ताज़ा तरीन नतायज जारी किए गए, जिसमें 4.2 लाख तलबा 5 नशानात से महरूम हो गए, जिसकी वजह से टॉप रैंक हासिल करने वालों की तादाद 61 से कम होकर 17 हो गई। तरमीमी नतायज NTA की सरकारी वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। नीट UG रिजल्ट्स पहले 4 जून को जारी किया गया था, जिसमें 66 तलबा ने 720 में से 720 नशानात हासिल किए थे। लेकिन इसके बाद नीट UG तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसमें रियायती नशानात का तनाज़ा भी शामिल था। बिलाखिर आज ख़ताई नतायज जारी कर दिए गए। अब जौनपुर की मस्जिद पर हिंदू तंजीम का दावा। जौनपुर के जूनियर डिवीजन सिविल जज की अदालत में एक मस्जिद पर एक हिंदू तंजीम ने दावा किया है। सदर स्वराज वाहिनी संतोष कुमार मिश्रा ने अपनी दरख्वास्त में इटाला मस्जिद पर दावा किया और कहा कि ये इटाला माता का मंदिर है। उन्होंने कहा कि हम अदालत के हुक्म के मुताबिक वकला और ऑफिसर्स के साथ यहाँ आए, लेकिन दरवाजे बंद थे, इसीलिए सर्वे नहीं किया जा सका। दरख्वास्त के वकील राम सिंह ने ये बात बताई। कहा जाता है कि 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्की ने यह मस्जिद तामीर की थी। ये दावा एक ऐसे वक्त किया गया जब दीगर मसाजिद पर भी इस तरह के दावे किए गए हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं। इनमें मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद शामिल है।
हलाल झटके का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। स्विगी और जोमैटो से भी खास मुतालबा। कानून यात्रा के रूट पर आने वाली सभी खाने पीने की दुकानों पर मालिकान और मुलाजिमीन के नाम वाज़ेह तौर पर लिखने का तनाज़ा भी खत्म भी नहीं हुआ कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की गई है। संजीव कुमार नामी एक शख्स ने ये PIL दायर की है, जिसमें कहा गया है कि सभी रेस्टोरेंट बशमूल स्विगी और जोमैटो और इसी तरह की फूड डिलीवरी ऐप्स को वाज़ेह तौर पर वहां दस्तयाब गोश्त की किस्म बताना चाहिए कि यह हलाल है या झटके का। इस अर्जी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की हुकूमतों को हुक्म जारी करने का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि फूड डिलीवरी ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म्स पर गोश्त की किस्म के आगे एक मालूमाती बटन शामिल करना चाहिए। इस बटन पर क्लिक करने पर सारिफिन को हलाल और झटका दोनों गोश्त के बारे में तफसीली मालूमात मिलें, जिससे सारिफिन के लिए वाज़ेह और बाखबर इंतखाब यकीनी होंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की रियासतों को यह हुक्म जारी करना चाहिए कि झटका गोश्त का ऑप्शन फराहम नहीं करने वाला कोई भी रेस्टोरेंट आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 1G और आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी करने वाला माना जाएगा। दरख्वास्त गुजार ने दलील दी है कि झटका गोश्त का ऑप्शन फराहम न करने से रिवायती तौर पर पसमानदा दलित बरादरी मुतासिर होती है जो गोश्त के कारोबार में शामिल है। इसलिए पुलिस को हिदायत दी जानी चाहिए कि ऐसे गैर तस्दीक़शुदा रेस्टोरेंट के मालिकान के खिलाफ इंडियन जस्टिस कोड BNS और मुल्क में लागू दिगर क़वानीन के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए। इससे पहले चहारशंबे को भी कानून यात्रा नेम प्लेट तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की गई थी। अपनी दुकानों के बाहर खाने पीने की अशिया बेचने वाले दुकानदारों के नाम लिखने की मुजफ्फरनगर पुलिस की हिदायत की हिमायत में सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार सरजीत सिंह यादव का कहना है कि नाम की प्लेटें लगाने की हिदायत शिव भक्तों की सहूलत, उनके अकीदे और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए दी गई है, लेकिन अदालत में दायर दरख्वास्तों में इसे बगैर किसी वजह के फ़िरक़ावाराना रंग देने की कोशिश की गई है। एक घंटे में 2 बार जलजले के झटके महसूस किए गए। जुमेरात को फरीदाबाद में जलजले का झटका महसूस किया गया। यहाँ 1 घंटे के अंदर 2 बार जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक इसका मरकज फरीदाबाद में ज़ेर ज़मीन 5 किलोमीटर गहराई में था। पहला जलजला सुबह 10:54 पर आया और दूसरा सुबह 11:43 पर आया। दोनों बार जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 2.4 थी। काबिल जिक्र है कि उत्तराखंड के देहरादून से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले तक जमीन के निचले फॉल्ट लाइन है। लातेदाद दरारें होने की वजह से इसमें सरगर्मियां जारी हैं। जब प्लेटें हरकत करती हैं तो वो एक दूसरे से टकराती हैं और कंपन का सबब बनती हैं, जिसकी वजह से जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ताहम भारत में जलजलों को 4 जोन्स में तकसीम किया गया है, जिसमें जोन 2, 3, 4 और 5 शामिल हैं। खतरात के मुताबिक इसका अंदाजा लगाया जाता है। जोन 2 को सबसे कम खतरा है और जोन 5 को सबसे ज्यादा खतरा है। नक्शे में जोन 2 को नीला रंग, जोन 3 को पीला रंग, जोन 4 को नारंगी रंग और जोन 5 को सुर्ख रंग दिया गया है। इसमें रोहतक जिले का दहली की तरफ का इलाका जोन 4 में आता है और हिसार का इलाका जोन 3 में आता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमेरिका के खिलाफ वाशिंगटन DC में हज़ारों अफराद का एहतजाज। वाटरगेट होटल के सामने ज़बरदस्त मुजाहरा। नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका में ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। यह अब तक का सबसे बड़ा मुजाहरा बताया जाता है, जिसमें हज़ारों अफराद फ़लस्तीन की तायद में वाशिंगटन DC शहर में सड़कों पर निकल पड़े और नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने वाशिंगटन DC के होटल वाटरगेट के सामने घंटों धरना देते हुए नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और उनके खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान मुजाहिरीन ने अमेरिकी परचम भी नजर आतिश किए और इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के वाक़यात भी पेश आए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। इस दौरान कई अफराद को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने वाशिंगटन DC के सड़कों पर मुजाहिरीन पर काली मिर्च के स्प्रे का इस्तेमाल किया। लोगों की बड़ी तादाद इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हुए, जिन्होंने मंगल को अमेरिकी कानून साजों से बात की। सड़कों पर मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की तस्वीर को लाल रंग लगाकर फ़लस्तीन में खून की होली खेलने का इल्ज़ाम आयद किया। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की तस्वीर को जलाई। इस दौरान नेतन्याहू ने मुजाहिरीन को ईरान के बेवकूफ़ करार देते हुए इन पर तनकीद की। अमेरिकी कांग्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल को एक साथ खड़ा होना चाहिए और ये कि हमारे दुश्मन आपके दुश्मन हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर के हमास के हमलों को याद किया, जब 1200 अफराद हलाक और 251 दिगर को यरगमाल बनाया गया था। इसे एक सियाह दिन करार दिया गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ कानून साजों ने नेतन्याहू के खिताब के खिलाफ अपनी मुखालिफत वाज़ेह कर दी है और इजलास में शिरकत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तकरीर गजा में इसराइल की मुहिम के 9 माह बाद सामने आई है। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में 39,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।